मैं यहाँ पे नारे तो नहीं लगवाऊंगा, मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि अब तो जब भी घर जाते हैं वापसी यहाँ धरने से, तो अब घर वाले भी ये पूछते हैं कि आज तुम्हारा क्या रहा। तो मतलब ये जो लड़ाई है ये सिर्फ अब हमारी नहीं है, हमारे आत्मसम्मान की नहीं है, हमारे परिवार का आत्मसम्मान भी इससे जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। कल की बात है, कल मैं घर गया तो मेरे पड़ोस में से, मैं उन सज्जन का नाम नहीं लूँगा, वो आए और मेरे को कहते हैं कि भाई तुम्हारा मुश्किल है मतलब मिलना सर, भाई 6 से कैसे दे देंगे तुम्हें, ये वो सरकार का तर्क वो देने लग गए। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई मुझे नहीं पता कि मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, ना मैं इस बारे में सोचता, और मेरा भाईचारा वहाँ है तो मेरा जमीर ये कहता है कि मैं अपने भाईचारे के साथ जाके बैठूँ। दूसरी बात मैंने उनको बोली कि जीवन और मृत्यु तो परमात्मा के हाथ में है। हमारा एक साथी पलवल में, उसको भगवान ने अपने पास बुला लिया, तो मैंने उसे कहा कि मुझे नहीं पता कि इस धरने का आखिरी परिणाम क्या होगा क्या नहीं, वो सब बात की बात है, पर इस धरने से जो हम सब भाइयों ने उसकी मदद करी है, उसके परिवार का, उसका जरूर भला हुआ है। और मेरे को इतना पता है कि उसकी आत्मा वहां से ऊपर से स्वर्ग से भी आज हमारा साथ दे रही होगी और हमें पूरा आशीष दे रही होगी कि हम अपने लक्ष्य में कामयाब हों। तो वो भाई सुनकर ये चुप हो गया और मैंने कहा कि इस भाईचारे की मिसाल यही है कि आज हम सब ने उसके परिवार की मदद करी है, तो हमारा जो धरने का लक्ष्य था वो तो वहीं पूरा हो गया जब हम आपस में एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ गए। मैंने 2019 में सरकारी नौकरी ज्वाइन की थी, तो मैं गया था क्योंकि इससे पहले मैं प्राइवेट जॉब में था, तो नया नया माहौल था, ऑफिस भी मतलब एसी नहीं थे और वो सब थे। तो हमारे एक सुपरिटेंडेंट साहब होते थे, वो रिटायर्ड हो गए, बड़े अच्छे सज्जन पुरुष थे। मैं उनके पास जाके बोला कि मेरा मन नहीं लग रहा, मैं अपना रिजाइन दे रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को, वो मुन्ना करके बोलते थे, हर किसी क्लर्क को, जो नए क्लर्क आए थे उनको मुन्ना करके बोलते थे और सब पे हाथ लगाते थे। तो उन्होंने कहा मुन्ना क्या बात हो गई? मैंने कहा मेरा मन नहीं लगता, मैं आता हूँ, सुबह आता हूँ 7 बजे की ट्रेन पकड़ के, रात को घर पहुँचते 9-10 बज जाते हैं और ना एसी है ना कुछ। तो उन्हें कहते हैं कि मुन्ना सरकारी नौकरी बड़ी किस्मत वालों को मिलती है। मैंने कहा वो कैसे? कहते 2.5 करोड़ की जनसंख्या है और 2.5 लाख कर्मचारी है, 1%। मैंने कहा हाँ किस्मत वाले तो हैं। तो मैंने कहा तनख्वाह बहुत कम है, काम कैसे चलेगा? बोले तनख्वाह बढ़ जाएगी। मैंने कहा तनख्वाह कैसे बढ़ेगी? कह रहे वो खुद भी यूनियन में रहते थे, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ मैं। तो वो कहते थे कि मुन्ना हम जब अभी कभी जाते हैं मीटिंग को, तो हम अलग अलग लोग होते हैं, कोई रोडवेज से, कोई पब्लिक हेल्थ से। जिस दिन ये सारे लोग एक गुलदस्ते में, सारे फूल एक गुलदस्ते में आके वहां बैठेंगे ना, उस दिन तुम्हारी तनख्वाह जरूर बढ़ जाएगी। तो वो 4 साल से इंतजार था और 4 साल आज खत्म हुए जब ये कॉज बनी और सारे फूल एक गुलदस्ते में आके एक साथ बैठ गए। तो ये था। अब एक छोटी सी एक कविता है, मैंने तो नहीं लिखी, मेरी मैडम ने लिखी है। भाई मैं थोड़ा बोल दूं, मैं लिख के लेके आया हूँ। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये आत्मसम्मान की लड़ाई हमारी नहीं, हमारे परिवार की भी है। मेहनत ही तो रंग लाती है, ये सुना था हमने ए लोगों, पर उस मेहनत पर पानी पड़ता अब देखा हमने ए लोगों। पूरी निष्ठा से और मेहनत से सब अपने फर्ज निभाए हैं, तब जाके हम अपने हक का हक हम लेने यहाँ पर आए हैं। बात नहीं पैसों की, ये बात हमारे हक की है, हमें भी वही सम्मान चाहिए, ये बात हमने खट्टर के सामने रख दी है। ज्यादा नहीं मांगते हम, हर मांग यहाँ पर जायज है, समझौते के नाम पर चलता करना ये नाजायज है।
आखिरी में सभी को प्रणाम और यही कहूँगा